हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अजीत कुमार यादव है। स्वागत है आपके अपने चैनल जीके मस्ती में। मेरा चलिए आप शुरू करते हैं। आज ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन रेलवे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो लाया हूँ ये रेलवे PYQ से उठा लाया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। तो बताइए कौन सा विद्वान था। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है, कौन था, कोपरनिकस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो दोस्तों दूसरे का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, कॉस्मस। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। तो सर थर्ड का जो दोस्तों आंसर है वो क्या होगा, चार्ल्स मैशियर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। तो दोस्तों चौथे का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, निहारिका परिकल्पना। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 बोलता है कि किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। ठीक है, 4 उपग्रह हैं जो कि क्या कहलाते हैं, चंद्रमाएं। पांचों का जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों बताइए आप। बिल्कुल सही आंसर आपका, किसने पता लगाया था, गैलीलियो ने। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था। तो दोस्तों छठे का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, क्रिस्टियन, ठीक है, ह्यूजेंस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सातवें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप, खगोलीय पिंड। क्या जाना जाता है, खगोलीय पिंड से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करता है। तो दोस्तों आठवें का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। तो दोस्तों 9वें का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बताइए क्या होगा 9वें का राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, फ्रेड होयल। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं। 10वें का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होगा, चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में स्थित स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए, कौन सा ऐसा है स्थलीय ग्रह है। तो दोस्तों 11वें का राइट आंसर क्या होगा आपका। बिल्कुल सही आंसर वरुण होगा, जिसे नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है। तो दोस्तों 12वें का राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। क्या बात है, पृथ्वी होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं। तो दोस्तों 13वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप बताइए आप। वैन एलन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहें। और आप सारे क्वेश्चंस का क्या कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ इसका आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, सारे कमेंट में आपको आंसर दीजिएगा, ताकि आपको खुद में एनालाइज हो कि मैं कितने आंसर सही कर पा रहा हूँ। और आप कमेंट में ये भी लिखिए कि मैं 60 में से इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुका हूँ, इतने मैं पा रहा हूँ, 10 लगाया, 25 लगाया, 50 लगाया, 55 लगाया। अब कितने लगा पा रहे हो ज्योग्राफी का, ठीक है, या जो भी मैं जीके कराता हूँ उसमें आपके कितने नंबर आते हैं, ये आपका खुद का एनालाइजमेंट होना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है। 14वां क्वेश्चन बोलता है सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं,
को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 14वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा 14वें का राइट आंसर? उर्सा मेजर, सप्तऋषि बोलते हैं जिसे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 15 बोलता है, निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रिट्रिडस, ठीक है क्या लिखा, क्वाड्रिट्रिडस नामक उल्का बौछार पृथ्वी के से सामान्यतः दिखाई देती है? तो बताइए इसका राइट आंसर कब दिखाई देता है हमें? तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? दिसंबर से जनवरी के बीच में दिखाई देता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिडस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो दोस्तों 16वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप लोग? अप्रैल होगा। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट्स का समय लगता है? तो दोस्तों 17वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर 90 से 93 मिनट लगता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? बाहरी कोर। कौन है? बाहरी कोर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो दोस्तों 19वें का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? क्रस्ट होगा। क्या होगा? क्रस्ट। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपटपट्टी गति करती है, ऊपर उठती है और निर्मित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 20वें का? पटल विरूपण। क्या होगा? पटल विरूपण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल की तरह बन जाते हैं? तो दोस्तों 21वें का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर है क्या होगा? स्थलमंडल। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है और जो एक साथ जिग्सो पजल की तरह बनती है? वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से किस भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो भूकंपों के अध्ययन के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों 22वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? बिल्कुल सही आंसर सिस्मोलॉजी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम सकती है? तो दोस्तों 23वें का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर आपका 15 डिग्री घूम सकती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? बिल्कुल सही आंसर आपका 24वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 6371 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 25वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप लोग बताइए? क्या बात है? उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसी किस दिन के रूप में जाना जाता है? बताइए इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? 26वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो दोस्तों 27वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप लोग? 27 का राइट आंसर क्या होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका 29.5 डिग्री। कितने दिनों का? तो 29.5 दिनों का अमावस्या होता है। ठीक है, डिग्री नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो दोस्तों बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है आपका ज्योतिहीन का है। किसका? ज्योतिहीन का। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 29वां का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? चंद्र बाह्यमंडल बोलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होता है तो क्या आता है? मंद ज्वार भाटा आता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? 1/6 कितना होता है? 1/6 भाग होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा करने के साथ ही
अपनी पूरी धुरी पर कितने चक्कर पूरा करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 32 का? बिल्कुल सही आंसर, एक ही चक्कर पूरा करता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? क्या बात है, प्लूटो होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो बताइए किसके कारण मौसम में सभी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं पृथ्वी में? तो 34 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? सूर्य का कारण। किसके कारण? सूर्य के कारण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ग्रह होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, कितना लगता है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप लोग बताइए? 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड लिखना है, वैसे 15 सेकंड लगता है, 8 मिनट 15 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सौर ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच जब आ जाता है तो क्या लगता है? सौर ग्रहण लगता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 38 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा बताइए? ये देखिए, खंडचा युक्त। ठीक है, खंडचा या युक्त जो है आपका, ये सूर्य ग्रहण नहीं है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 क्या बोलता है कि 39 बोलता है कि बेली बिडस को किस दौरान देखा जा सकता है? तो दोस्तों 39 का राइट आंसर क्या होगा आपका? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? 152 मिलियन किलोमीटर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूर्य के सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों 42 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर नेपच्यून होगा। क्या होगा? नेपच्यून होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 43 बोलता है कि कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय है। तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? 43 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? नेपच्यून ही होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। क्या होगा? बुध ग्रह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? तो दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? 88 डेज लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? 46 जो है निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों 46 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? बुध ग्रह में क्या होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? 48 का जल्दी बताइए आप लोग। शुक्र ग्रह को क्या माना जाता है? पृथ्वी का बताइए जुड़वा ग्रह माना जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या बोलता है? लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो दोस्तों 49 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो दोस्तों 50 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? क्या बात है? शुक्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 51 किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों 51 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों 52 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? क्या बात है? एक भी उपग्रह नहीं है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीली ने घर में बनने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 53 का राइट आंसर क्या होगा आपका, गैनीमेड होगा। क्या होगा, गैनीमेड। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। यह शनि के चारों ओर घूमता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, बताइए 55 का राइट आंसर क्या होगा। 79 प्राकृतिक उपग्रह किसके, पृथ्वी के पास। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 56 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, बृहस्पति ग्रह को। किसको, बृहस्पति ग्रह को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों 57 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 57 का सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा, बृहस्पति ग्रह। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना जो चौड़े घूमते हुए ग्रेट रेड स्पॉट नामक अंडाकार बादल देखे गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 58 का, बताइए क्या होगा, बृहस्पति। कहता है बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह के पास 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुने चौड़े घूमते हुए ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक अंडाकार बादल देखे गए हैं। ठीक है, कहाँ पे, पृथ्वी ग्रह के पास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 59 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बृहस्पति होगा। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखने चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर क्या होगा। यह आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, सेरेस होगा। क्या होगा, सेरेस। इस वीडियो को मैं आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो में 60 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियो क्या डेली अपडेट होता रहे। ठीक है, डेली मिलता रहे। मैं डेली कम से कम नहीं भी तो 50 से प्लस क्वेश्चन मैं डेली करवाता हूँ। अभी तक नहीं भी मेरे 20 से प्लस वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियो को एक्सप्लोर कीजिए, ताकि क्या हो, आपके रेलवे, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, अभी एनटीपीसी का एग्जाम है, अगर आप वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों, क्योंकि मैं इसमें जो है PYQ क्वेश्चंस आपके लिए छाट के लाया हूँ। ठीक है, PYQ है जो है, बस मेरी यहाँ पे एक ही मैं मिस्टेक किया हूँ कि आपके लिए यहाँ पे लिख के नहीं दिया हूँ कि कब कब ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में देखेगा क्वेश्चन है। आप जो भी क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा आपको वहाँ मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।